हरिओम। वैसे कुछ भी कहो, बेटे के लिए बहू तो बड़ी जोरदार देखी है। एक बार अगर ये मेरी बात मान ले तो मेरी रातें रंगीन और दिन दबदबे हो जाएंगे। बड़ी कितनी प्यारी लग रही है इतने आराम से सोते हुए। कुछ भी कहो, है बड़ी चीज जोरगी बहू। पिताजी, पिताजी आप भी कैसी हरकत कर रहे हैं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं थी। पिताजी तू तो एकदम घबरा गई है। सो रही थी चैन से, अगर मैं आ गया तो मैंने तुझे परेशान न करना समझा, मैंने मुनासिब नहीं समझा, इसलिए तुझे जगाया नहीं। पिताजी लेकिन आप ये सब क्या करने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, मैंने कुछ करने की कोशिश थोड़ी की बेटा, मैं तो खड़ा था और तू मुझे आप खड़े नहीं थे, आप मेरे पास बैठे थे। नहीं, मैं तो बहुत दूर बैठा था और तू इतनी परेशान होने की वो किया कर कोशिश। बैठ जा आराम से। पिताजी लेकिन काम तो बताइए, काम क्या है? काम कुछ नहीं, बस ऐसे ही पंचायत से आ रहा था तो मैंने सोचा कि बहू को परेशान ना करूं और गेट ना बजाऊं और सीधा घर में घुसा चला जाऊंगा। मुझे क्या पता थी कि तू आंगन में ही सो जाएगी। पिताजी मैं आंगन में सो रही थी लेकिन घर में कोई नहीं था तब। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बड़े बूढ़े और बिना खांसे और अंदर आ जाओगे। और आगे से सोच लो पिताजी, आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। आगे से आओगे तो दरवाजा लॉक करके आओगे या फिर खांसने के बाद आओगे। देख बहू, तू प्यार की बातों को नाराजगी में लिए जा रही है। अरे आ गया तो क्या हुआ, और फिर बेटा यहाँ रहता नहीं है। अगर मैं अगर दो बातें तुझसे कर लूंगा तो कोई परेशानी थोड़ी है। और तू मुझसे घूंघट भी मत किया कर, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं घर में घुसूं ना घुसूं, खांस के घुसूं, कैसे घुसूं, मुझे अपने अंदर ही वो परेशानी सी महसूस होती है। तो घूंघट मत किया कर, कम से कम मैं आराम से आ तो सकूंगा। पिताजी आपके बेटे आए या ना आए, वो एक ना एक दिन तो आ ही जाएंगे ना। तो मुझे अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें मर्यादा में रहना होगा, वरना मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अरे और मुझे आपसे किसी भी तरह की कोई बात नहीं करनी। बात तो तू करेगी, एक ना एक दिन जरूर करेगी, क्योंकि जो मेरी गिरफ्त में आ जाए उसका निकलना नामुमकिन है। बेटे को इसीलिए तो बाहर भेजा है कि यहाँ पे सारे आनंद मैं ले सकूं। मानेगी, अभी नहीं मानेगी, कुछ दिन बाद मानेगी। जब चक्कर घुमाऊंगा ना, जब मेरा चक्कर चलता है ना, तो अच्छे अच्छे बच नहीं पाते हैं। फिलहाल कोई बात नहीं। अब मुखिया जी है का? जी बताइए। मुखिया जी कहाँ है? मुखिया जी नहीं है। कहाँ है? कहीं गए हैं बाहर, बताओ क्या काम है? बाहर कहाँ गए? अरे खेत वेत पे घूम रहे होंगे कहीं, घेर वेर पे। अच्छा, मैं समझा आगरा बाहर गई थी कहीं ताजमहल देखने। ऐसा ही लग रहा, तुम ही कहीं बाहर गए। अरे बाहर खेत वेत पे होंगे कहीं। अच्छा, कब आएंगे वो? पता नहीं। पता नहीं? नहीं। और तुम घर में रहो, तुम्हें यही ना पता? नहीं, बड़े बूढ़ों की हमें पता नहीं रहती है, तुम्हें पता होगा, जाकर ढूंढ लो। बता के तो गए होंगे। हमें नहीं बता के गए। या शाम को आऊंगो या कल आऊंगो, बता के तो गए होंगे। उनकी कोई पता नहीं है, आने को अभी आ जाए ना, आने को शाम तक ना आए। शाम तक ना आए? ऐसी कितनी बाहर गए हैं वो? जाके ढूंढ लो, तुम्हें काम है ना, मुझे काम नहीं है। अरे आने काम हो, बोले कौन सा? क्या काम है? अरे हतो कोई काम तो उनसे जाके ढूंढ लो ना, यहाँ नहीं है। अच्छा, ठीक है। क्या मुखिया जी को पता ही ना है? अरे मुखिया जी हैं क्या? मुखिया जी? जी कौन? अरे बेटा मुखिया जी हैं क्या? नहीं, वो नहीं है पिताजी घर पे। अब पिताजी हैं नहीं आपके? नहीं। कहाँ गए हुए हैं? पिताजी घेर की खेत की तरफ निकल गए हैं। अच्छा जी। मैं घेर की तरफ से आ रहा हूँ, वहाँ तो मुझे मिले नहीं। तो खेत वेत पे चले गए होंगे। अच्छा, खैर कोई बात नहीं। अगर वो आते हैं यहाँ पे, अगर वो मुझे मिलते हैं तो मैं बातें कर ही लूँगा। अगर वो आते हैं तो उनसे कह देना कि स्कूल के अध्यापक आए थे। जी। ठीक है? जी ठीक है बेटा। अरे बहू। जी पिताजी। मैं ये कह रहा था, वो क्या कहते हैं, वो मैंने सामान भेजा था, कुछ आ गया घर पे? जी। अच्छा। और मेरे पीछे कोई आया तो नहीं है? वो पिताजी अध्यापक आए थे स्कूल के। अध्यापक? हाँ, मतलब ये कह रहे थे मैं अध्यापक हूँ और पिताजी से मिलना है। मास्टर जी यहाँ पे? हाँ। क्या पिताजी करती रहती है? अरे
मैं पिताजी ऐसा लगता हूँ? अरे कोई बात नहीं, अरे एक आध दफे अगर निकल भी जाए मुझे तो कोई बात नहीं, लेकिन बार बार पिताजी पिताजी करके यूं क्यों, ये क्यों मुझे दिखाती है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ? पिताजी आप पिताजी हो तो पिताजी ना कहूँ तो क्या कहूँ आपको? देख बहू, मैंने तुझे पहले भी समझाया है और अब फिर प्यार से समझाता हूँ। देख ये सब ढकोसले लगते हैं मुझे बुरे। मैं हूँ आजकल के लोगों की तरह, तू घूंघट करती है, पूरे दिन घूंघट में रहती है, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। अरे तेरा सुंदर सा भगवान ने चेहरा दिया है, भगवान ने इतना प्यारा खूबसूरत तेरा चेहरा बनाया है, इसको उघाड़ कर दिखा कर, जिससे कि दुनिया मैं इसे निहार सकूं, है कि नहीं? लेकिन तू मेरी बात को समझती नहीं है। और देख तेरा ही नुकसान है, अगर तू घूंघट करके रखेगी तो तेरा ही नुकसान है। मैं नई नई चीज़ें लाता हूँ घर में, तुझे नहीं दे पाता, इसीलिए नहीं दे पाता कि तू घूंघट रखती है। तो मेरी बात को समझने की कोशिश किया कर। कुछ कहा था वैसे मास्टर जी ने? कुछ नहीं, वो आपको पूछ रहे थे। और पिताजी मैं आपसे ये कह रही थी कि मुझे है ना मम्मी के घर जाना है अपने। मम्मी के घर? हाँ मतलब अभी तो आई थी 15 दिन पहले। तुम जब वो नहीं है घर पे तो मैं भी घूम आऊंगी, वो आएंगे तब तक आ जाऊंगी। नहीं नहीं कोई नहीं जा रहा। और अभी तो 15 दिन पहले आई है, फिर चली जा, फिर यहाँ पे कौन देखभाल करेगा है? पिताजी मैं इसलिए कह रही थी कि मेरा मन नहीं लगता अकेले घर पे। अरे मन को कहीं, मन को कौन सी चीज की कमी है? हमारे घर में कूलर, पंखा, टीवी, ऐसी कोई चीज है जो हमारे घर में ना हो? मन लगाने को क्या आप चार से किसी को लेके आऊं यहाँ पे है जिससे तेरा मन लगे? पूरा भरा पूरा घर है, इसमें भी तेरा मन नहीं लगता। और मन लगाने वाली बात है तो मैंने तुझसे कहा है इस घूंघट को हटा ले तो दो बात मुझसे तू करेगी अपने मन की, मैं तुझसे 2 बात अपने मन की करूंगा तो तेरा मन तो अपने आप ही लग जाएगा, है कि नहीं? पिताजी आप मेरे ससुर हैं। ये ससुर 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 ये रिश्ता मुझे अजीब सा लगता है। देख हाँ मानता हूँ ससुर, लेकिन लोगों को क्या पता पड़ेगी कि तूने यहाँ चेहरा अपना हटा वो कर रखा है, और जब तेरे चेहरे पर से घूंघट हट जाएगा तो मुझे 2 बात करने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो उससे वो सोचती है ना कि मैं मन का कपटी हूँ या अपनी आत्माओं का गंदा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो बस एक ऐसे रिश्ते से तेरा घूंघट हटाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सी बातें होती हैं जो बहुएं नहीं कर पाती हैं अपने ससुर से। मैं वो मर्यादा हटाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू मुझसे खुल के बात करे, अपने मन की मुझसे कहे, मेरे मन की तू जाने, तो अच्छा तो लगेगा और तेरा भी मन लगेगा इस घर में। जिस चीज़ के लिए कोई चीज़ नहीं है तो उस चीज़ की तू कह पाएगी। तो हटा ले इस घूंघट को, मान जा बेटा मेरी बातों को, हटा ले इस घूंघट को। ऐसा कुछ है थोड़ी, हटा ले। हाँ ये हुई ना बात। अब भी तो आया, देख कितना सुंदर सा तेरा गोल मटोल सा चेहरा है, और इसको तो छुपाए बैठी थी इतने दिनों से। ये पिताजी पिताजी मुझसे मत कहा कर, एक दोस्ती वाला रिश्ता रख, मुखिया जी कहा कर। ये मत सोचे कि मैं तेरा ससुर हूं, तू ये सोचा कर कि मैं तेरा एक अच्छा दोस्त हूं, है कि नहीं? समझ गई ना? जी पिताजी। और बिल्कुल ये ख्यालात निकाल दे कि तुझे मायके जाना है, जो चीज की कमी पड़े तू मुझे बताएगी, ठीक है? जी पिताजी। जा मैं मास्टर से मिले आऊं। मास्टर जी, बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्या? मास्टर जी। अरे कौन? अरे मुखिया जी आप? अरे नमस्कार मुखिया। अरे नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? अरे एकदम, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। मैंने सुना आप घर गए थे। हाँ मैं घर गया था। आपसे बताइए क्या सेवा कर सकते हैं हम? सेवा कुछ नहीं मुखिया जी, बस आपसे कुछ बातचीत करनी थी। बोलिए बेझिझक बोलिए। वो बातें ये थी कि देखिए आप मुखिया हैं आप इस गांव के। हाँ। आपका जो इस गांव का जो पूरा बंदोबस्त है वो आप संभाल रहे हैं, अच्छी तरह जानते हैं। आप काम की बात कीजिए कि काम की बात क्या थी, आप कैसे आए? काम की बात ये है कि देखो ये स्कूल है हमारा और इसमें बच्चों का भविष्य बनता है, ठीक है? और उस भविष्य के उस पर लेकिन एक बात कहूँ, आपने सही कहा भविष्य बनता है, लेकिन भविष्य बनाने वाली यहाँ कोई बात नहीं हो रही है। आपने स्कूल का हाल देखा है? तो बच्चे यहाँ आते नहीं है, यहाँ के बच्चे पीछे खेलते हैं। आपकी जिम्मेवारी ये बनती है कि उन बच्चों को डांट के फटकार के आपको इस स्कूल में लाके उन्हें पढ़ाना है। लेकिन नहीं, मैं देखता हूँ कंचे खेल रहे हैं, 4 बच्चे वह क्या कहते हैं वो गिल्ली मार खेल रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी होता है मास्टर जी। जी बात ये नहीं है, मैं यही तो बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो क्यों खेलते हैं गिल्ली मार और पीछे क्यों खेलते हैं। बताइए। वो इसलिए खेलते हैं, देखिए पहली बात आपकी भैंसें यहाँ बंधी हुई हैं, ये तो भैंसें क्या मांग रही हैं? अब गंदगाई हो रही है यहाँ। अब देखिए इसमें कमरे भी ढंग के हैं नहीं, कमरे मतलब अब काफ़ी पुराना स्कूल हो गया, हमें भी काफ़ी उम्र हो गई, तो अब उस उम्र के लिहाज से स्कूल को दोबारा अगर अच्छे से बनवाया जाए। मास्टर जी आपको एक बात बताऊं, शायद मैं आपसे उम्र में बड़ा ही हूँगा। हाँ बिल्कुल है। अब मेरी बात समझिए, जब हम पढ़ते थे ना तो झोंपड़ी में पढ़ते थे और मास्टर जी हमारे पेड़ के नीचे पढ़ाते थे, और शायद आपने भी वो दिन भी देखे होंगे। मुखिया जी वो दिन मैंने देखे तो उससे तो बहुत अच्छे हालात हैं यहाँ पे, फिर भी कमरे तो बने हुए हैं, कम से कम पंखे लगे हुए हैं। पंखे लगे हुए हैं, पर आप एक बात बताइए, जो बच्चे जिस पर बैठते हैं, जो सीट
ईंटें हैं हाँ। वो टूटी हुई हैं। तो कोई बात नहीं, फर्श बिछा के पढ़ाइए। पढ़ाई के लिए साधनों की जरूरत थोड़ी नहीं है, शिक्षा की जरूरत है। बात साधनों की नहीं है मुखिया जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे पढ़ाई के लिए तो एक पवित्र स्थान चाहिए जिस जगह माँ सरस्वती जी विराजमान हो, बच्चे के अंदर आके देखिए मास्टर जी, विराजमान हो। मैं कुछ नहीं जानता, मैं इस गांव का प्रधान हूँ, बस इतना जानता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे यहाँ पढ़ने आए। बाकी बात रही भैंसों की, तो भैंसें तो यहीं बनेंगी। इतना कर सकता हूँ कि मैं हाँ यहाँ की साफ सफाई करवा सकता हूँ। तो आप यहाँ की साफ सफाई करवा दीजिए और ये भैंसों को लेकर के कहीं अलग। नहीं, भैंस यहीं रहेंगी। फिर मुखिया जी पढ़ाई कैसे होगी? पढ़ाई उस वाले उन कमरों में करवाइए। 8 कमरे जो फालतू पड़े उनमें करवाइए ना। इन 3 कमरों से आपको क्या करना है, इनमें भैंस बंधने के लिए रहने दीजिए। अरे तो बच्चों का निकास तो इधर से ही है, जहाँ से भैंस बंध रही है वहाँ गंदगी ले तो मैं ऐसा करता हूँ, इन भैंसों को उधर पहुंचा देता हूँ, उन वाले कमरों में पहुंचा देता हूँ। निकास इसमें कर, बच्चों का निकास इसमें कर लीजिए। तो आप ठीक क्यों नहीं करा देते? आप एक बात बताइए, जब आप इतना नहीं, इसमें क्या ठीक कराऊं? प्लस्तर नहीं हो रहा, पंखे नहीं लग रहे, गाटर सही नहीं है कि टूट गए ये, खाली ये डेंटिंग पेंटिंग ही तो होनी है। वो बात की बात है। आपको फंड का पैसा आने दीजिए, स्कूल के फंड का, शिक्षा का, और मैं तुरंत इस काम को करा दूंगा। पूरा जब बारिश होती है तो ऊपर से पूरा चुचाता है वो पूरा, मतलब तो बारिश वाले दिन छुट्टी रखिए ना। आपसे किसने कहा कि बारिश वाले दिन पढ़ाइए? जिस दिन बारिश हो उस दिन छुट्टी कर दीजिए, अवकाश हो जाएगा। बच्चों का भविष्य बहुत खराब हो जाएगा मुखिया जी। आप बच्चों के भविष्य के बारे में मास्टर जी हमें मत समझाइए किसका भविष्य सही है और किसका भविष्य खराब है। हमें सबकी पता है क्या भविष्य है। बस आप अपने काम पे ध्यान रखिए। नहीं तो आप अगर इस पढ़ाई के इस हिसाब से खुश ना हो तो मैं आपका ट्रांसफर करवा दूं फिर कहीं, फिर आप वहाँ चले जाना। मैं यहाँ के लिए कोई और मास्टर नहीं मुखिया जी, मैं अब देखो आपने नहीं, मुझे तो बस एक दस्तावेज लिखना है, साइन करके, और सीधे अर्जी लगानी है। आपका ट्रांसफर हो जाएगा और ऐसी जगह फेंकवा दूंगा बिहड़ों में। नहीं मुखिया जी, जैसा जहाँ 4 बच्चे मिल रहे हैं ना पढ़ाने को, वो भी नहीं मिलेंगे फिर। जैसा आपका आदेश है मैं वैसे ही काम कर रहा हूँ। चलिए तो अपना काम संभालिए। ठीक है मुखिया जी, प्रणाम। प्रणाम। मुखिया जी है का? अरे मुखिया जी बताइए कौन? मुखिया जी है? नहीं, पिताजी घर पे नहीं है। कहूँ घर है, मिले ना मिले वो? कहीं निकल गए हैं। निकल गए? अभी आप आए थे, पिताजी निकले। कहाँ निकले? बाहर कहीं तो मोदी थे ना बाहर। घेर पे बैठे। अरे घेर पे भी ना, वो घर में ही होंगे वो। ना है घर पे। हाँ घर पे ही होंगे वो। नहीं, निकल गए हैं अभी पिताजी। और आप इतनी जबरदस्ती से क्यों पूछ रहे हैं? अरे ने काम है उनसे, तभी पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, पिताजी अभी निकल गए। ऐसे एक बात बताओ, मुखिया जी घर में रहना है ना? है कोई बाली बच्चा तुम्हारे है ना है, आदमी तुम्हारे बाहर में, पर तुम ना रह कैसे रही हो? मन कैसे लगा तुम्हारा? मन लगाना जरूरी है। चो बिना मन के नहीं रहते। जो अकेली पड़ी रहे हो? और क्या? ऐसे कैसे मन लग जाए तुम्हारा? मन लगाना जरूरी है, कितनी बार बताऊं? अरे चोना जरूरी? हमारे यहाँ जरूरी नहीं है, आप जाओ, बाहर मिल जाएंगे पिताजी आपको। अरे जब आदमी बाहर जा रहा है जाको चल यही ठीक है। अब मुखिया जी, मुखिया जी। कौन? मुखिया जी राम राम। राम राम पप्पू। यहाँ कैसे बेटा? अरे यहाँ कैसे? घर के चक्कर काटत बावर है वो में। घर के चक्कर? हाँ तो ऐसा का काम पड़ गया जो तू घर गया? काम होने 2 दिन से चक्कर काट रहा हूँ। पता क्या काम है? तुम रहे हो कहाँ हो? अरे मेरी क्या है, मेरा अभी पंचायत आया भैया, मुखिया हूँ। अभी किसी भी गांव की पंचायत आ जाती है तो तुरंत जाना पड़ता है यहाँ से। और फिर सरकारी काम इतने होते हैं कि सारे सरकारी काम देखने पड़ते हैं। जमीन के, भमीन के, नालियों के, लट्ठों के, बिजली के, सबरे काम देखने पड़ते हैं। 5 गाँव है भैया। तो घर पे तुम रह भी ना हो तो फिर है? तो मैं रह कहाँ से लूंगा घर पे? पूरे दिन काम ही इतने हैं मुझ पे। और 2 दिन से चक्कर काट रहा हूँ, डल्ला तुम्हारा रेवे ना है, वो बहू मिले। हाँ तो बहू तो घर बहू बार भगा देवे हाँ है ही ना है, ही जब है नहीं है आदमी तो फिर भगाएगा ही ना। बता क्या काम है? क्या जी बता। वैसे एक बात है, बता। बहू है घर में जेल सी में रखे रहे हो बाबू। हमने कभी बाहर लेकर ना देखी, ने कहा बाहर घूमन दोगे ना, घूमन दोगे बाहर। अरे तुझे उससे क्या करना? तू अपना काम बताना। और फिर मेरे घर की बहू मैं नहीं निकलने दे रहा बाहर। अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ, नया ब्याह हुआ है, उसको घर से बाहर निकाल दूं, घर के काम उसी पे कराऊं। घर में कोई कमी है भाई? मैं तो जा हमारे घर में टीवी है ना है। कौन कह रहा है? आदमी है ना है। तुझे पता है टीवी नहीं है? नहीं तुझे पता है टीवी नहीं है? उसके दहेज में एलईडी दी है उसके बाप ने लड़की के ने। तो बात है कब तक मगज मारेगी एलईडी? अरे तो एलईडी है, कूलर, पंखा है, ये सब चीज लगी हुई है। और घर में कोई आदमी भी होना चाहिए मन लगाने। बकवास कम कर, अपना काम बता। काम क्या है तुझे? मुखिया जी मैं यूँ कह रहा हूँ, हाँ वो तुम्हारी भैंसना बंदी रहे में? हाँ स्कूल में बनती है। हाँ स्कूल में। हाँ तो ने 2 खूटा मैं गाड़ लूंगा, तो हमें थोड़ी सी जगह दे दो, 2 भैंस बन जा करेंगी हमारी। क्या भैंस है तेरी? 2। 500 रुपये महीने लगेंगे। 500 रुपये महीने? इतने में तो आदमी रह ले को मकान लेके। तो फिर मकान रह के ले लेना, फिर मेरे पास आए क्यों तू? है मुखिया जी। हाँ
जैसे सरकारी स्कूल है, हम पैसा होगा मतलब है? पैसा क्या मतलब है? मैं हाँ। बेवकूफ हूँ? 1.5-2 लाख रुपए मैंने अपने इलेक्शन में खर्च किया, कहाँ से निकालूंगा? है तो वो तो है ही सरकारी ना। जब तो शराब पी के तुम मौज ले रहे, शराब पी के मौज लेके अरे तुमने वाह। वोट दी। अच्छा सुन मेरी बात, शराब पी के मौज लेके वोट दी, अब उस शराब का पैसा कहाँ से निकालूं जो तुमने पी रखी है? उस पैसे से तो स्कूल तो पहले से ही सरकारी हो वो। तो सरकारी रहने देना, अब तो मेरे अंडर में है ना। मैं अब तो गांव की सरकार मैं हूं ना, 5 गांवन की सरकार मैं हूं ना भाई, तो मेरे अंडर में है वो। तो एक बात था, तुम नेक जगह हमें दे दो तो कहा जाओ। जगह क्या मेरी अपनी है कि मेरी बाप होती है? सरकार का देख भी आ रही है यहाँ। अरे तो मैं सरकार हूं ना, मैं देख तो रहा हूं, मतलब तुझे फ्री में दे दूं? है 500 रुपए लगेंगे, बोल हाँ या ना। अगर वोट मुखिया जी फूटेगा अगर मैं तो एक वोट में ना दे तो तुम जीत देना। वो तो बात की बात है, अब तो दे अब दिया बात ना। की बात है। जब हराम की शराब जब तक पियोगे तो पूरे- भुगतेगा कौन? ना जब तक पूरे गांव में हाथ जोड़ते डोल ले। नहीं तो शराब, तुम भी तो हराम की को शराब को भागते डोल ले। रात को 10-10 बजे तक तुम शराब पी रहे घर पे, तो कहाँ से निकालूंगा पैसा? है तो मैं करूँ वो पेड़ खड़ोगा बाकी नीचे बंद जाएगा। 500 रुपए महीने लगेंगे, हाँ या ना में जवाब दे दे। बांधनी है तो छोड़िए, भैंसों को बांधियो, और फिर तेरी भैंस स्कूल में बंधेंगी, जिम्मेदारी मेरी रहेगी। भैंसों पे कोई परेशानी नहीं आएगी, ना चुरेंगी, ना कुछ होगा। ताले मेरे पड़े रहते हैं वहाँ कमरों में, सब में। तो दिन रात वहीं रंगी, दिन रात मही रख, काट के अपनी आ जा, सानी मही लगाया। 200 रुपये ले लियो। तू जा अपना काम देख। 500 रुपये लगेंगे दोनों भैंसों के महीने के, और 500 रुपये एडवांस लेकर रहूंगा। पहले 500 रुपये यहाँ दे चलो जाइए। आधी किलो दूध ले लेकर यहाँ छोड़ो। आधी किलो रोज? हाँ दूध दे दे, ठीक है। दूध दे दे। हाँ। वो तो 750 का पड़ेगा, मुझे फायदा है। हाँ, तो आधी किलो दूध ले आधी किलो दूध दे, रोज डेली, और तू यहीं पे घेर पे दे जाकर मैं पी लेगा। हाँ ठीक है दूध ले ठीक है, लेकर भैंस मत जियो, दूध दे जाइयो। ठीक जा, है। फिर कल ही ले आ रहा हूँ ऐसे। आज ही बांध रहा, आज से ही दूध चालू कर दे मेरा। हाँ दिन सही ना है। आज तू अपना दिन देख लियो भैया। हाँ कल ले आऊँगा। हाँ कल ले आइयो। ठीक है ठीक है। राम राम मुकेश जी, राम राम। जब भैंस आराम से। अरे 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 भाई, ये क्या करके आए हो तुम? क्या करके आए हो? हाँ, भैंस बांध के आए हूँ। और क्या करके आए हूँ? ये यहाँ भैंस पहले से कम बदल रही थी, वो आप अपनी भैंस को बांधा गए? हैं? हाँ। जब पहले 8 ही, अब 2 है, 10 है, अब का है वो? तुमको किसने कहा कि यहाँ भैंस बांधनी है? ये विद्यालय है यार। अरे काय को विद्यालय है, सरकारी जगह है। मैं यार इनको कौन समझाए? नहीं, एक बात बताइए, यहाँ ये विद्यालय है, यहाँ पढ़ाई होती है, यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहाँ आपने पहले से तो चलो, वो उन्होंने मुखिया जी ने अपनी भैंसें बांध रखी थी, अब आप भी ले आए। हाँ, ये अच्छी बात है। तो बालकन को यहाँ पढ़ाओगे, वहाँ भीतर पढ़ाओगे कमरा में? हटाइए हटाइए भैंस, हटाइए। भैंस नहीं हटेगी। अरे आप बहसबाजी क्यों कर रहे हैं मुझसे? अरे आप मैं एक बात बताओ, 8 भैंस पहले की बन रही है मुखिया जी की, हैं? और 2 मैंने और बांध दी। ये हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुखिया जी ने मतलब अपनी भैंस बांधने के चक्कर में मतलब पूरे गांव का ठेका इस यहाँ पे ले रखा है, या फिर बच्चों को कैसे पढ़ाऊं मैं? तो बच्चों को यहाँ पढ़ाओगे भीतर। अरे बच्चों को भीतर पढ़ाऊंगा, पर गंदगी तो यहीं हो रही है भाई। बच्चों का हमारा निकलना, बच्चों का निकलना सब यहीं से है, कहीं और से कोई रास्ता है ही अब ये नहीं। बता दिए, सरकारी जगह यहाँ कुछ भी कोई आदमी कर सकता है। मैं भाई साहब आपको जो बता रहा हूँ, आप देखो, मैं एक अध्यापक हूँ, अध्यापक के नाते मैं जिस तरीके से आपको बोल रहा हूँ, आप उस तरीके से मेरे हिसाब से आप काम करिए। आप जो है अपनी भैंस को उठाइए यहाँ से और कहीं अलग बांधिए ना। हम तो मुखिया जी के हिसाब से काम करेंगे। मुखिया जी ने आपको परमिशन दे दी? और क्या? नहीं, हाँ का क्या मतलब है? आप हाँ का ये मतलब है, मुखिया जी ने कही है यहाँ 2 भैंस बांधने की। आप भैंस हटाइए यहाँ से। भैंस हटाइए यहाँ से। सुनो, मुखिया जी आधी किलो दूध ले रहे हैं रोज, और तुम्हें आधी किलो दूध चाहिए तो बता दो, 2 भैंस और बांध जाओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। हाँ? मुझे नहीं चाहिए। हाँ, हाँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बार आप पे बंधवा लो। ऐसा है, आप मुझे लालच मत दीजिए कि मैं दूध दूंगा आपको, ये दूंगा। मुझे दूध की कोई जरूरत नहीं है, मेरे यहाँ बहुत है। ऐसा है, 2 भैंस और बांध जाऊंगा, आधी किलो दूध तुम ले लियो। अरे यार आप शांत रहिए, मैं कह रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। हैं? मुंह पे आ रहा हो भैंसियन पे? ज्यादा गुस्सा आ रहा हो तो फिर मुखिया जी से बात करूं। ऐसा है, आप जाइए, बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं मुखिया जी से बात करूंगा। यहाँ बच्चे पढ़ेंगे कि यहाँ भैंसियाँ पलेंगी? यहाँ भैंसियाँ बनेंगी यहाँ पे। या तो दूध का दूध, पानी का पानी करके रहूंगा, या तो वहाँ बच्चे पढ़ेंगे या वहाँ भैंसियाँ बनेंगी। मुखिया जी, मुखिया जी। अरे मास्टर साहब, प्रणाम। प्रणाम। बताइए। देखिए, हमें आपसे बहुत शिकायत है और इसका आप संशोधन करिए। बताइए। बात यह है कि देखिए, आपकी पहले से हमारे वो स्कूल में भैंसियाँ बंध रही थी। हाँ ठीक है, आपने किसी अन्य व्यक्ति को, जो गांव का जो एक सुक्का है, क्या नाम है सुक्का है? बुद्धा। अरे पप्पू है, पर वो उसने जो है, उसने भैंसियाँ लाके दोबारा उसने बांध दिया वहाँ पे। तो अरे तो क्या मतलब, एक बात बताइए मुखिया जी, आपकी भैंसियाँ कम थी क्या, जो और भैंसियाँ की जरूरत पड़ गई, जो और वहाँ पर अब बच्चे कहाँ से निकलेंगे? अभी तो वहाँ पे क्या कहते हैं, घोड़े बनेंगे। अब मैं घोड़े लेने वाला हूँ 4-5।
तांगे शुरू कर रहा हूँ। अभी 4 घोड़े बंधना शुरू होंगे और 4 घोड़े बंधने के बाद वहाँ पे क्या कहते हैं और भी काम शुरू होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे हमारे घर पे आएंगे। और सुनिए, यहाँ पे बार बार आने की जरूरत नहीं है, और ज़्यादा आपको परेशानी हो रही है तो आप कहो तो मैं आपको कहीं बाहर भेज दूँ यहाँ से। मुखिया जी आप हमेशा ये बाहर भेजने वाली बातें क्यों करते रहते हैं? नहीं, आप बकवास की बातें करने आ जाते हैं ना। मैं तो ये कह रहा हूँ, उसने तो 2 बांधी है, मैं तो अभी 20 भैंस और बांधूंगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कल को फिर बच्चों का भविष्य कहाँ बनेगा? मुझे आप बच्चों का भविष्य जाए कूड़े में, मुझे कोई मतलब नहीं है। सही बात है मुखिया जी, ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, क्योंकि आप पढ़े नहीं और आपकी जो भी संतान थी वो भी पढ़ी नहीं, है ना? कम कीजिए। दूसरों के बच्चों का भविष्य भी ऐसा ही बिल्कुल गलत लगता है कि इनका भी भविष्य बिगाड़िए। अरे आपने क्या कर लिया? पढ़ लिख के मास्टर ही रह गए, आप कुछ कर पाए? 20-25 हजार रुपए की तनख्वाह पाने वाला आदमी हमसे ये कह रहा है कि हम उस चीज को हटा दें हैं। जानते हो, हम इस गांव 5 गांव के प्रधान है, और 5 गांव का प्रधान होना मतलब एक राजा की बराबर होना है। अरे तो मुखिया जी मैं मानता हूँ आप राजा हैं, पर राजा जब प्रजा की बात नहीं सुनेगी तो राजा किस बात का? ऐसा है, मुझे किसी प्रजा की बात नहीं सुननी। 4, 8, 10 भैंस मेरी बन रही थी, 2 उसकी बन गई, 12 हो गई। अब 2 दिन बाद से उसमें घोड़े भी बनने शुरू होंगे, कम से कम 6 घोड़े बंधने हैं, और बग्गी भी वहीं खड़ी होंगी सबरी उनकी। तो आप फिर वहाँ स्कूल क्यों खुलवा रहे हैं? फिर आप बंद कर दो, बिल्कुल मत आओ। आना प्रेजेंट लगाना खत्म कर दो अपनी। तुम प्रेजेंट ही कहते हैं ना उन्हें, क्या कहते हैं? प्रेजेंट लगाना खत्म कर दो, और क्या कहते हैं उसके बाद तुम्हारे ट्रांसफर के ऑर्डर पे मैं साइन कर दूंगा। मुझे बस मोहर लगानी है। जैसा आपको जैसा उचित लगे। मैं चलता हूँ, मैं आपसे ज़्यादा बहस। सुनो मेरी बात, अगर पढ़ाना है तो चुपचाप ऐसे ही पढ़ाते रहो। तुम्हें भी इसमें ज्ञान है, किसी का भविष्य बने या ना बने उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम अपने काम पे ध्यान रखो, दूसरों के चबुए में चाटते फिरो। मास्टर हो इसलिए आपको प्यार से समझा रहा हूँ, और आगे से मेरे घर आने की जरूरत नहीं है इन छोटी छोटी बातों को लेकर। जा सकते हैं आप, सब आ जाते हैं समझाने। अब मास्टर साहब बच्चों आप पढ़िए, कहिए क्या बात? मेरी भैंस कहाँ है? भैंस को मैंने खोल के भेज दिया। कहीं कहाँ भेज दिया? अरे भेज दिया, जब यहाँ बच्चे कहीं निकल नहीं पा रहे थे, कहीं निकलावन नहीं हो रही थी। मतलब 8 भैंस बंध रही है, उनसे कोई परेशानी ना है? कुछ भी हो, मैंने आपकी भैंस को खोल के भेज दिया। एक बात बताओ, मेरी 2 भैंस का खोली, 8 चौना खोली को? अरे तो आप एक बात बताइए, आपका यहाँ क्या गढ़ है आपका? ये बताइए, आपने खरीद रखा है स्कूल? अरे तो 2 भैंसन तो तुम्हारी वो है। 2 भैंसे तो नहीं, एक बात बताइए, यहाँ तो मैं पहले से ही परेशान हूँ भैंसों से, और आपने और अपनी भैंस बांध दी, उससे और ज्यादा परेशान हो गया मैं। मतलब 8 भैंसों से परेशान नहीं हो तुम? आप ऐसा है से परेशान हो? मेरे से ज्यादा जुबानबंदी ना करें, मैं आपसे बता रहा हूँ, ठीक है? वरना मैंने तो अभी खोल के, आप अपनी भैंस को ढूंढिए कहाँ गई है कहाँ नहीं गई, मैंने खोल खाल के उनको बाहर भेज दिया। मुखिया जी से बात करूंगा। करिए, आप उनसे बात करिए, ठीक है? आप यहाँ धमकी दे करके मत जाइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ कहाँ तक पहुँचे आपकी, कहीं तक पहुँचे। सरकारी स्कूल है, कोई आपका घर का ये कोई खानदानी मामला नहीं है। हमारी बदौलत तो सरकारी स्कूल हमने बनवाया हुआ है। सरकारी स्कूल, अगर हम एक वोट नहीं देते तो कच्चू ना हो तो। हाँ, वोट नहीं देते कुछ नहीं होता, क्योंकि तुमने तो शिक्षा को खरीद रखा है, और तुम जैसे लोगों ने। मैं मुखिया जी से बात करूंगा। नहीं, बात तो ये, तुम खुद तो पढ़े लिखे हो नहीं, तुम अनपढ़ हो, और किसी और बच्चों को पढ़ने मन दो, कुछ बनने मन दो। खूब पढ़ा रहे हो तुम, खूब पढ़ा रहे हो, 100 पैसा खा जाओ सरकार को, पढ़ाई करवा रहे हो तुम। पढ़ाई आप जाइए, ज्यादा मूड खराब। मैं अभी मुखिया जी से बात कर लूंगा। हाँ, करिए बात करिए। एक तो वैसे ही बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, या गंदगी हो रही है, बताइए। मुखिया जी थे, अब मुखिया जी, अब मुखिया जी से नहीं खाने देते, क्यों आया? अरे क्यों आया? मतलब ये कौन सा तरीका है? वो मास्टर साहब ने 2 भैंसे खोल के बताना कहाँ कर दी है? हाँ, मास्टर ने? मतलब तुम खावे रहो, आधी किलो दूध मार रहे हो रोज। ये मास्टर ऐसे मानेगा नहीं, मुझे लगता है इसे अब मैं भेजना पड़ेगा जहाँ इसकी जरूरत है। और जब ये खून के आंसू रोएगा ना, जब इसे पता पड़ेगी किससे बैर कर रहा है। अब भैंस को पता पड़वाओ है कहाँ? तू चल तो सही, अभी मास्टर की खटिया खड़ी बिस्तर बोल मैं करूँ नहीं होंगे। मास्टर साहब, अब मास्टर साहब हाँ कहिए। आगे। अरे प्रणाम मुखिया जी। हाँ, अब प्रणाम है रही है। क्या सुन रहे हैं जी मास्टर जी? ठीक सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं आप। नहीं, क्या ठीक सुन रहे हैं, हमें पता तो पड़े। मुखिया जी देखिए, यहाँ बच्चों को निकलने के लिए बहुत परेशानी हो रही थी। अरे मैं बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचूंगा तो किसके भविष्य के बारे में सोचूंगा? आप मैंने आपसे ये कहा है, आप अपने भविष्य के बारे में सोचिए कि बच्चों की जगह आपका भविष्य खराब ना कर दूं मैं। मैंने आपको पहले भी प्यार से समझाया, आप पहले भी घर आए, उसके बाद दोबारा घर आए, अब फिर क्या कहते हैं, अब आपने फिर नई फसाद खड़ी कर दी। आपने इसकी भैंस कहाँ खोल दी? नहीं, भैंस खोली कहाँ है ये बताइए, हैं? भरपाई कौन करेगा? भरपाई कौन करेगा? अब इसकी भैंस खो गई, अब उनकी भरपाई कौन करेगा? बात ये है मुखिया जी, देखिए मैंने गुस्से में आकर के, क्रोधावेश में आकर के मैंने वो भैंसें खोल के मैंने बाहर भेज दी। हाँ,
हाँ फिर अब इसकी भैंस कौन देगा? भैंस मिल जाएंगे इसके, आप गांव से बाहर नहीं कहाँ तो जाएंगे? ढूंढवाएगा कौन उन्हें? तुमने तो खोल दी बिना सोचे समझे। चलिए हम ही ढूंढ देंगे। आप मुखिया जी आप ज्यादा वो ना करें, आप क्रोध ना करें। 80,000 रुपए की एक भैंस है। 1,60,000 हो गया। अभी भैंस अगर मर जाती, कोई कट्टी घर वाला उठा ले जाता, कोई कसाई का बच्चा उठा ले जाता, तो उनको कट्टी घर में पता भी नहीं पड़ती कि भैंस कहीं नहीं गई है, माफ करना, वो स्कूल के पीछे पेड़ है उससे बांध दी गई है भैंस। मैंने बच्चों से बंधवा दी है, बच्चे खोल लाएंगे। पर आप एक बात बताइए मुखिया जी, चलिए मैंने ऐसा किया तो आपने इतना क्रोध किया, और ये जो बच्चों का भविष्य है, मैं बच्चों को कहाँ पढ़ाऊंगा? मैं बताता हूँ। जगह मैंने सुनिश्चित कर दी और कहीं व्यवस्था करो। नहीं, सुनिश्चित कर दी जगह मैंने। अब बच्चे आप पढ़ाएंगे, ये बिटौरा दिख रहे हैं दोनों, हाँ इन बिटौराओं में, बिटौरा के पीछे पढ़ाएंगे। हाँ। और जब इधर धूप आ जाएगी तो नीम के नीचे पढ़ाएंगे। बिटौरा में बच्चे और हाँ। क्या? बिटौरा में मास्टर भी होगा। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? और विद्यालय में बनेंगी भैंस। धूप ताप वाली बात है तो नीम का पेड़ लग रहा है इतना बड़ा, इसको 12 साल से इसीलिए हम बड़ा करते आ रहे हैं, इसीलिए नहीं उखाड़ा। इस नीम के पेड़ के नीचे पढ़ाएंगे जब धूप ताप होगी तो। और इसके बाद आज के बाद इस पूरे स्कूल में अब भैंस बनेंगी। देखिए मुखिया जी, आप बहुत ज्यादा हमारे साथ बहुत अनुचित कार्य कर रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, आपके ऊपर जाके शिकायत कर दूंगा मैं। एक तो ये सरकार ने स्कूल दिया है आपको, आप इसको अच्छे से बिल्कुल चलने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मैं चलने नहीं दे रहा हूँ? ऐसा लग रहा है मास्टर साहब आपको खाई बच नहीं रही है अब। अगर मेरे दिमाग ऊपर नीचे हुआ ना, तो गांव के बाहर नाला देखा है चौड़ा वाला, जिसमें कट्टी घर का खून बहता है, पता है ना? मांस के लोथड़े बहते हैं। हाँ हम देखा है। उसमें आज तक कितनी लाशें चली गई इस गांव की, आज तक किसी को पता नहीं है। और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी खाली साइकिल और साइकिल रह जाएगा, यहाँ पे ना थैला बचेगा और ना क्या कहते हैं किताबें बचेंगी, और आपकी तो मैं कह ही नहीं सकता कि आप बचेंगे या ना नहीं बचेंगे। मुखिया जी ने 20 आदमी मेरे वहीं घूमते रहते हैं। जिस दिन कहूँगा ना 1 मिनट में तुम्हारी रफू चक्कर हो जाओगे तुम। नहीं मुखिया जी, आप जैसा उचित समझे कार्य आप वैसा। हाँ, मेरा तो उचित है कार्य। बस आगे से सुनिश्चित ये रखिए कि इस पूरे स्कूल में तो अब बनेंगी भैंस और बच्चे पढ़ाएंगे बिटौरा पे। चलो निकालो बच्चों को बाहर। और जुबान उतनी ही खोलेंगे जितनी आपको जरूरत होगी केवल पढ़ाने के लिए। आप बच्चों का भविष्य। और ठीक है मुखिया जी, 2 पट्टा और है, वो और बांध दूंगा मैं। पड्डा तो बंधे जाएंगे तो फिर हाँ। दूध का क्या होगा? अभी तो आधे किलो है। हाँ तो अभी 1 आध दिन आधी को पियो, फिर पड्डे बंधने बड़े आ जाएंगे तो और बढ़ा दूंगा। ना पड्डे बंधते ही 1 किलो होगा। तो और क्या? ले उन्हें बड़े तो होने दो। बड़े, हमें बड़े से क्या मतलब है? मुझे पड्डे यहाँ जिस दिन से बनेंगे उसी दिन से 1 किलो दूध होगा। हाँ या ना में जवाब दे बस। भाई 4 महीने। हाँ या ना? चलो आज 250 ग्राम बढ़ा दियो। 1 किलो चाहिए पूरा, ठीक है? 1 किलो दूध आना चाहिए। और सुनो मास्टर साहब, जैसे भैंस खोल के इसकी पीछे पेड़ के पे बांधी है ना आपने, ऐसी भैंस खोल के स्कूल में बंध जानी चाहिए। अगर मैं शाम को अगर मुझे दोबारा शिकायत मिल गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। चल भाई चल। बच्चों का हाँ, भविष्य। और कोई भैंस बंधनी चाहिए, बदल मत दियो। मुखिया जी बहू कहाँ गई? बहू कहीं सो तो नहीं रही, जाके देखूं क्या। बहू कुछ कर रही थी क्या? जी पिताजी। नहीं कुछ कर रही थी, काम वाम कर रही थी कुछ? जी पिताजी, किचन में दूध गर्म हो गया था, उसे उठा के रख रही थी। अच्छा सर, तो दूध गर्म हो गया अब? जी। खाना बन गया? जी। अब मैं ये कह रहा हूँ बहू, अब तूने घूंघटी हटा लिया है और सब बातें हमारे बीच में खुली होने लगी हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ इस रिश्ते को थोड़ा हम आगे बढ़ा लें। कैसा आगे बढ़ा ले? अरे समझदार है बहू। पिताजी ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, घूंघट हटा लिया इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे। अरे बहू मेरी ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत। अरे देख सुन, अगर तू वरना मिनट 1 लगेगी आपके बेटे के पास फोन करने में। बेटे के पास फोन करने से क्या फायदा होगा? तुझे पता है मेरी चलती है इस गाँव में, और मेरी बात सुनेगी तो शायद तेरा भला ही भला हो। अरे किस बात की कमी है? और मेरी बात सुनेगी, दिल की रानी बन के रहेगी, घर की रानी बनेगी। और फिर कौन सी कुछ ज्यादा कैसी हरकत कर रहे हो पिताजी तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी बहू को छेड़ते हुए? अरे छेड़ थोड़ी रहा। और ज्यादा मुझसे छेड़छाड़ की ना तो मैं अपने पिता के घर चली जाऊंगी। पिताजी के घर जाने के बाद तुम्हें ऐसी जेल की हवा खिलाऊंगी ना, ढंग से तुम्हें अकेले को जेल में सड़वा दूंगी। और रही बात तुम्हारे बेटे की, तो उनको भी सुनाऊंगी, समझाऊंगी कि तुम्हारे पिताजी के कारनामे। और इस घर में अंदर पैर मत रखना, बाहर जाओ, बाहर घेर पर ही खाना आएगा तुम्हारे लिए। बहू तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो ये जानना चाह रहा था कि मजाक के लिए कि मैं तुम्हारी साली लगती हूँ? ना, अब जब मेरा घूंघट उठ ही गया है
तो क्यों ना मैं तुम्हें सही से समझा दूं। ना ना, मैं तो इसलिए ये सब कहने लग गया, मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरी बहू का चरित्र कैसा है। अधिक चरित्र जानने के लिए ये सब बातें करनी पड़ती हैं। तू तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। खाना बन गया? अब मजाक करो ये सीरियसली करो। जाओ यहाँ से घेर पे, खाना वहीं आएगा। अब पुलिस की बातें मत किया कर, अच्छा थोड़ी लगता है। और दोबारा ऐसी हरकत कहीं तो मैं पुलिस को भी ला सकती हूँ इस घर में। मैं जा रहा हूँ घेर पे, आइंदा आना भी मत इस घर की तरफ। मुखिया जी, मुखिया जी। जी बताइए। मुखिया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप तो टीचर है ना स्कूल के? हाँ हाँ जी बताइए कैसे आना हुआ? अध्यापक हूँ। वो कहाँ है? मुखिया जी कहाँ है? वो पिताजी घर पे नहीं है। अच्छा, पिताजी घर पे नहीं है? नहीं नहीं। बताइए कैसे परेशान लग रहे हो, कुछ बात है? बस परेशान नहीं बेटा, बस यही समझ लो कि बहुत परेशानी हो गई है अभी से 2-4 दिनों पहले से। क्या बात हो गई? परेशानी ये हो गई कि आपके जो ससुर साहब हैं मुखिया जी, बच्चों का विद्यालय सरकारी है। सरकार ने उन्हें जगह दे रखी थी कि इसमें विद्यालय बनाया जाए और बच्चों को पढ़ाया जाए, जी। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके जी। उन्होंने उसमें अपनी भैंसें बांध रखी हैं और किसी और अन्य गांव के व्यक्ति की भी उसी में भैंस बंधवा रखी हैं। तो इसका मतलब बच्चों का मतलब पढ़ाई वढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रही है? पढ़ाई कहाँ से, 8 से 10 भैंस तो पूरी हो गई, वहाँ गंदगी रहती है। बच्चे जिस रास्ते से निकलते हैं उसी रास्ते पे गंदगी है। अब बताइए कि बच्चे कहाँ से अंदर जाएं, कहाँ से बाहर आएं। ना तो किसी प्रकार की स्कूल में कोई मरम्मत हो पा रही है, ना सीटें ठीक हैं, ऊपर गाटर पटिया जो भी लग रही है हमारे स्कूल में। तो पिताजी किस चीज़ के प्रधान बना दिए फिर इसी तरह की हरकत करते हैं? तो बेटा पता चले, देखिए अब मैं तो खुद ये बात सोच के हैरान होता हूँ कि आपने इस बारे में पिताजी से बात की? मैंने खूब कहा उनसे, पर वो कभी नहीं मानते। वो सिर्फ मुझे बहुत ज़्यादा मुझे धमकाते हैं, कहते हैं कि अगर तुमने ज़्यादा इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाई तो मैं तुम्हें जो है बाहर कहीं भेज दूंगा। टेंशन ना लो आप, पिताजी से इस बारे में मैं बात करूंगी और मैं देखती हूँ बाहर पिताजी जाते हैं या आप जाते हैं। बस बच्चों के भविष्य के बारे में सोच के चलो बेटा, ये बच्चों का भविष्य अगर बिगड़ गया तो कुछ नहीं होगा गाँव का। आप टेंशन ना लो। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ मुखिया जी दूध ले जाओ। जी बताइए। दूध देने आए हो? हाँ देने आए। मुखिया जी कहाँ हैं? मुखिया जी तो घेर पे रहते हैं। मैं ये कह रही थी कि ये दूध किसने कही है आपसे, मतलब हमारे घर लाने के लिए? मुखिया जी ने कही है। तो ये बताइए आप जो स्कूल में भैंस बनती है वो आप ही की हैं? 4 भैंस बन रही हैं। 4 भैंस आपकी हैं। और हमारी भैंसें कहाँ बनती है? 2 भैंस हैं, 2 पट्टा है। तुम्हारे? हाँ। और हमारे? 8 भैंस हैं तुम्हारी। हमारी भी वहीं बन रही है स्कूल में, है ना? हाँ। तो अब ये दूध तो फिर रिश्वत में आ रहा होगा कि आपकी भैंसें? हाँ 1 किलो दूध आ रहा है मुखिया जी के लिए। अच्छा। हाँ। तो अब एक काम करिए, अभी 1 किलो दूध आप ले जाइए घर अपने। आप पी लेना। मुखिया जी ने ले रहे? क्योंकि रिश्वत खाना हमने नहीं सीखा, तुमने सीखा, मुखिया जी ने सीखा। उनको पिलाओ। हाँ जब तो पिला रहे हैं उन्हें। हाँ। तुम वैसे पढ़े हुए कितने हो? पढ़े हुए तो हम ही ना है। बिल्कुल पढ़े हुए नहीं हो, तभी तो ये बेबुद्धि वाली बात कर रहे हो। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं या भैंसें बनती हैं? अरे मुखिया जी ने कही है भैंस बनेंगी वहाँ विद्यालय में। मुखिया जी तो बेबुद्धि के आदमी है, तुम भी बेबुद्धि के हो क्या? है? हाँ। अरे जो मुखिया जी कहेंगे वही तो होगा हमें। और मुखिया जी तो गू खाएंगे, तुम गू खाओगे? कैसे खा लेंगे? नहीं खाएंगे तो फिर निकलो यहाँ से। की बात तो करो मत। तो फिर निकलो यहाँ से। दूध ना लेना। ना लेना मतलब फिर क्या कर रही हो? और क्या प्यार से बात करूँ तुमसे? अब देखूंगी मुखिया जी को भी। अरे मास्टर साहब। अरे कहिए। क्या बात है? कहिए। देर में लेकर के आओ। भैंस कहाँ है? मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। अरे आप पढ़ा रहे थे, वो हमें मालूम है कितना पढ़ा रहे हो तुम। भैंस कहाँ? क्या है? जब तो 2 भैंस गायब हुई और तो सबरी गायब है गई। कहाँ गई है भैंस की? तो मुझे नहीं पता। मुझे पता है फिर? मुझे पता नहीं है। तुम यहाँ रहते हो, बच्चन को पढ़ा रहे हो, सुबह से शाम तक रहो, तुम्हें देखना बोलो भैंस कहाँ है? अच्छा। हाँ। आपकी भैंस हैं, आप लेकर के आए, आप बांध कर गए, जिम्मेदारी किसकी? मेरी तो होगी आपकी। अच्छा तो कोई तुम रह रहे हो यार? ऐसा है भाई साहब, अब ये सब ढकोसलेबाजी। आप मुखिया जी के पास जाइए, उनके घर में जो मुखिया जी के पास जाऊंगा बाद में। हाँ पहले भैंस बताओ, भैंस कहाँ है? भैंस मुखिया जी की बहू खोल करके ले गई है सारी। समझ में आई बात? हाँ। तो तुमने खोलन काय को नहीं हो ना? मुझे नहीं पता क्यों खोल के ले गई। अच्छा आप ये भी इल्जाम लगा सकते थे मुझ पे कि आपने मुखिया जी की बहू आई, तुमने भैंस क्यों नहीं दी? तो भैया वो मुखिया जी की बहू है, इसमें तुम्हारी सलाह होगी जरूर। जितना मुखिया जी का पद है उतना ही उनकी बहू का पद है। मुखिया जी से ही बात कर लूंगी आगे। अभी वो आप मुखिया जी और आप लीजिए, आप यहाँ मत आइए। यहाँ तो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ।
वो तो हमें मालूम है, कौन पढ़ा रहे हो तुम। कहाँ जाइए, कहाँ जाइए, ज्यादा दिमाग खोरी मत करिए, मैं क्या कह रहा हूँ। भैंस बता दो, हाँ। अगर एक वो भैंस ना मिली ना, हाँ, तो जब विद्यालय में महाबली चलवा दूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप या महाबली चलवाइए या कुछ भी बलि चलवाइए, ट्रैक्टर चढ़वा दूंगा। आप यहाँ से चलिए, जाइए, बच्चे पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप जाइए। वो तो मालूम है कौन डिस्टर्ब है, हाँ। अभी करवाऊंगा। जाइए, देखिए मुखिया जी से पूछिए क्या है अपना, बताइए आगे बात करो। अब मुखिया जी, मुखिया जी, हाँ पप्पू कैसे है? मुखिया जी, एक बात बताओ, दूध की मने करेगा घर पे? ना तो है ना, दूध लगेगी ना, वही ले लाई बहू ना, तो यहाँ घेर पे दे जाया कर, माना लिया करे तो वो घेर पे दे जाया करूँ। और क्या, तो घेर पे तो न्यू दे जाया करूँ, भैंस तो मैं है ही ना एक। कहाँ पे बेचना है? विद्यालय में भैंस लेंगे? हाँ। भैंस कहाँ जाएंगी वहाँ से? भैंस कहाँ जाएंगी, तुम्हारी गाय में है, और 2 भैंस मेरी, 2 पट्टा गाय मेरी 8 भैंस गायब है। हाँ, मैंने मास्टर के पास नहीं जाया? हाँ, मास्टर साहब से बात करी, वो नौकरी तुम्हारी बेटा की बहू खोल लेगी। बेटा की वो खोल ले गई? हाँ। वो क्यों लाएगी भैंसों का, वो क्या करेगी पता ना। चलिए रे, अभी पता करूंगा सर पहले। हाँ बहू, मैं बुलाऊं। चुप रहे बहू। जी पिताजी। भैंस खोल के लाई थी तू? जी पिताजी। घेर में से? जी पिताजी। वो घेर में से कह रहा हूँ, स्कूल में से? जी पिताजी। और इसकी भी 2 भैंस खोल के लाई है? 4। 2 चार ना मेरी, 2 हैं, 2 पट्टा है, तुम्हें देखना पड़ता है। जो भी है वो 12 है टोटल। तो भैंस क्यों खोल के लाई बेटा तू? भैंस घर के पीछे बन रही है, विद्यालय में पढ़ाई होती है, भैंसें नहीं बनती। हमें मत सिखा कि पढ़ाई होती है क्या होती है, विद्यालय में भैंस बन रही थी, भैंस ही बनेंगी। पिताजी आवाज नीची करके बात करो, ठीक है ना? बहुत दिन से बर्दाश्त कर रही हूँ मैं, घर में बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन मोहल्ले वाले नहीं। और बच्चों का भविष्य खराब करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। गांव के प्रधान बना दियो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे। ये आदमी तो चलो समझ में आता है गवार है, लेकिन आप तो गवार नहीं हो, आप तो पढ़े लिखे प्रधान हो इस गांव के। आपको तो भला करना चाहिए इस गांव का, लेकिन नहीं, आपको तो कमीशन खाने की आदत है, आपको तो हराम का मुंह लगा हुआ है। बकवास बंद कर बहू, बहुत हद से ज्यादा हो रहा है अब हद से ज्यादा हो रहा है। जब आप कर रहे थे जब हद से ज्यादा नहीं हो रहा था। बहू मर्यादा में रह रही थी तो बुरी, बहू मर्यादा से बाहर आ गई तो बुरी। अब तो मर्यादा जब हटी गई है तो क्यों ना पिताजी आपको सबक सिखाई दूं ढंग से, क्या अच्छा और क्या बुरा है। एक बार बताओ, माम भैंस बन रही है, ठीक है? अब माम चाहे बालक पढ़े चाहे भैंस पढ़े, बात तो एक ही है। तुम्हारी दिमाग में ना भैंस भरी हुई है, क्यों? अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। ऐसे तुम मास्टर से उल्टा सीधा बोल रहे थे, है ना? बोल रहे थे? अगर मास्टर जी को अपने साथ ले जाके एक FIR कर दी ना तो दोनों की अकल ठिकाने आ जाएगी, जितना दोनों हवा में उड़ रहे हैं। FIR की क्या बात है? FIR की बात हो गई कि तुम बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। जब हम किसी की जिंदगी संभाल नहीं सकते तो बर्बाद करने का हमें अधिकार नहीं है, और वो स्कूल बच्चों के लिए, भैंस पायों के लिए नहीं। तो बच्चा पढ़ तो रहे, हमने बाहर वो छोड़ पप्पू, है छोड़ो, जो वो कह रही है तो उसकी बात मानने में ही फायदा। नहीं ऐसा कर दो बहू, तो मुझे FIR करनी भी आती है। बहू जरूरत ही नहीं है, फैसला कर लो, जरूरत ही नहीं है। ऐसा करो, अब आज के बाद भैंस मानी बनेंगी, भैंस घेर में बंधेंगी, सही है? हाँ, तो कोई दिक्कत आ रहा है? और तू भी अपनी भैंस अपने मई बांधी हो, अपने उसमें घेर में। अभी कोई कैसा भी दूध, कोई राशन, कोई खाना पीना, कोई चीज नहीं आनी चाहिए जो कमीशन की हो। और सर आपस से जाकर दोनों के दोनों उस टीचर से माफी मांग लेना। गुरु ज्ञान देता है, वो सबका ही गुरु होता है, बच्चों का हो या स्कूल का हो या किसी का भी हो। तो हमारे गुरु तो अलग है, वो थोड़ी है। तुम्हारा गुरु भी वही है। वही है। चलो मुखिया जी, अध्यापक सबके गुरु होते हैं। चलो चलो चुप रहिए मास्टर साहब, पढ़िए, मैं आता हूँ। अरे मुखिया जी आप प्रणाम। मुखिया जी आप अब हाथ मत जोड़िए, हाथ जोड़ने की बारी हमारी है। मैं समझा नहीं कुछ। अरे मास्टर साहब, जाने अनजाने में, सब जानते हुए लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी और मैंने वो गुनाह कर बैठा कि जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा था। अरे नहीं मुखिया जी, ऐसी बात नहीं है। खैर मतलब आपको ये सब किसने बताया और किसने ऐसी शिक्षा दी? बहू ने, बेचारी ने, उसी ने हमारी आंखें खोली। उसने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। कल किसी के बच्चे आप भी थे, अगर आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता तो शायद आज आप प्रधान ना होते और शायद आज यहाँ के वो ना होते। तो मास्टर साहब, आज के बाद इस स्कूल में कोई भी भैंस नहीं बनेगी। धन्यवाद। और
इस सब के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के बिना माफी मांगता नहीं हूं। नहीं नहीं मुखिया जी, ऐसी बात नहीं और है। जो भी आपको इसमें तकलीफ हो, जो भी डेंटिंग पेंटिंग किसी भी बात की कोई भी कमी नहीं होगी, पूरी सफाई होगी। जो भी ब्रेंच जो भी नया आना हो सब आप मुझे बताएंगे, मैं सरकारी में अर्जी डालूंगा सरकार को और सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं करवाऊंगा। बहुत बढ़िया मुखिया जी, धन्यवाद। वैसे मैं एक बात कहूँ, बताइए। आपकी बहू रानी जो आपके घर में एक ऐसी सदस्य हैं जिनसे कि वो उनको पता है शिक्षा के बारे में। खैर मुखिया जी, आप एक गांव के व्यक्ति हैं, सीधे साधारण, आपके जो बच्चे हैं वो भी बाहर रहते हैं। खैर मुखिया जी, देर से ही भले आपको थोड़ा मतलब आभास हुआ कि स्कूल किस प्रकार से चलना चाहिए, पर अच्छा हुआ। बस मैं यही चाहता था मुखिया जी कि आप जल्द से जल्द आप विद्यालय के बारे में समझें, शिक्षा के बारे में समझें थोड़ा। जैसी आपकी जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत हो, बस बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जो भी आपको संभवता लगे वो आप मेरे पास खबर पहुंचाइए, मैं उस चीज़ की व्यवस्थाएं करके दूंगा। ठीक मुखिया जी। लाइट की, पंखा की, हाँ बिल्कुल, कुछ भी हो, पानी वानी की हर चीज़ से। बिल्कुल बिल्कुल। बस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भैंसें हटा ली। और बस मुखिया जी, आज से और भी पढ़ाई करवाऊंगा और मैं जो भी नुकसान होगा नफ़ा होगा इसमें वो लिख के मैं आपके पास लिस्ट भिजवाऊंगा। आप मेरे पास अवश्य सारी चीज़ों की आज ही इस चीज़ को भिजवाइए, मैं आज से ही व्यवस्था। ठीक है मुखिया जी, ठीक है। प्रणाम। राधे राधे। नमस्ते। राधे बेटा जी, खुश।